नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षिल टीवी। भ्रष्ट और तानाशाह अधिकारी विश्वनाथ प्रसाद आवासों के आवंटन में अनियमितता बरतने के कारण निलंबित हुए। विश्वनाथ प्रसाद संपदा पदाधिकारी पीटीपीएस यानी शेष संपत्ति को ऊर्जा विभाग के द्वारा गठित जांच समिति में पतरातू के अधीन सरकारी आवासों के आवंटन में अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विश्वनाथ प्रसाद के ऊपर आवासों के घोटाले के चर्चे विगत वर्षों से थे। बताते चले कि ऊर्जा विभाग ने विश्वनाथ प्रसाद के अतिरिक्त प्रशासक मलिक यादव एवं लिपिक मुनीश्वर सिंह को भी निलंबित किया है। गौरतलब है कि विश्वनाथ प्रसाद के पास एक खास प्रकार की लाठी हुआ करती थी, जो कभी वह गरीबों पर चलाते थे तो कभी किसी अन्य पर। वक्त ने करवट बदला और उन लाठियों की मार इस भ्रष्ट अधिकारी को अब खुद झेलना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के ऊर्जा विभाग ने गहन छानबीन करने हेतु जांच कमीशन बैठाया, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद को अनियमितता में पूरी तरह सम्मिलित पाया गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए विश्वनाथ प्रसाद को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन यापन के लिए भत्ता प्राप्त होता रहेगा। वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ता है। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे सर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे सर ऊपर से नीचे तक मैनेज करते हैं। लेकिन आखिरकार यह साबित हो गया कि हर कोई हर किसी को मैनेज नहीं कर सकता। ईमानदार अफसरों को मैनेज करना लोहे के चने चबाने के बराबर होता है। ऐसे ही ईमानदार अफसरों की वजह से जांच कमेटी का गठन कर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। विश्वनाथ प्रसाद की भ्रष्टता पूरे पतरातू क्षेत्र में पहले से ही उजागर था। कितने गरीबों से मोटी रकम की पहले भी उनके द्वारा मांग की गई थी, और जो गरीब पैसे देने में असमर्थ रहते थे, विश्वनाथ प्रसाद की लाठी वैसे गरीबों पर हमेशा से ही चलता रहा है। लेकिन गरीब की आह एक न एक दिन जरूर लगती है, और पतरातू क्षेत्र को अपनी निजी संपत्ति समझने वाले इस अफसर को आखिरकार निलंबित होना ही पड़ा। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। एक ही चीज में बोल रहे हैं। हाँ बोलिए कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैठे हैं वो देंगे। साइन आपका है और नोटिस आपने सभी जगह चिपकवाया, लेकिन आप इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, है ना सर? फिर आप चुप हो जाते हैं। अभी जो आपने ऑफ कैमरा बोला, ऑन कैमरा भी बोले ना सर। बताइएगा क्या बात है सर? इस नोटिस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? साइन आप ही का है, सब कुछ आप ही का है। मुझे सिर्फ ये जानकारी लेना था कि आपने जो आवंटन जिनके नाम पे है उनके लिए नोटिस दिया है या बाकी लोगों के लिए दिया है? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परिसंपत्ति का मालिक अपने आप को समझना और हिटलर शासन चलाना, आम जनता को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इन्हीं के जाने से अगर पब्लिक खुश है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि गलती कहाँ थी। अपना पद का दुरुपयोग कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनके निलंबन से पब्लिक में भी खुशी का माहौल है। और अच्छा हुआ कि सरकार ने इस पर जांच कमेटी बैठाई और दोषियों को सजा दी है। लेकिन आगे देखते हैं, अगर आगे कुछ और कार्रवाई होती है तो पब्लिक के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि संपदा भी था और हुआ भी। इसके लिए सरकार का जांच कमेटी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। शेष परिसंपत्ति पतरातू के अधीन सरकारी आवासों के आवंटन में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की गई है। मैं इनका स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग ना करें। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारियों को बख्शने नहीं जा रही है, और देखिए अंतोगत्वा उनका निलंबन हुआ।
और यहाँ क्षेत्र की जनता जो है वो भी काफी खुश है। इस प्रकार की जो भी अधिकारी हैं उसके खिलाफ यहाँ के लोग को लिखना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचार को जन्म देना नहीं चाहिए। हम लोग तो बार बार आपके चैनल में भी और भी अन्य चैनलों में बैठ दिया था, भ्रष्टाचार किसी कीमत पर ये सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कि जो सरकारी संपत्ति को कौड़ी के दाम पे, जो कौड़ी के दाम का है, उसको अंधाधुंध पैसा लेकर जिसको तिसको आवंटन कर कर उनको मतलब जरा सा भी फिक्र नहीं था कि आम जन का संपत्ति है, और बेफिक्र होकर जो बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन टाइप के लोग सबको अंधाधुंध बांट रहे थे। कम से कम इस चीज से अब तो निजात मिलेगा। जो भी नए अधिकारी आएंगे कोशिश करेंगे कम से कम करप्शन थोड़ा सा कंट्रोल रहे।